अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की एक नई वीडियो में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज मैं जो टिप शेयर करूँगी आप सबके साथ वो आप सब एंड तक ज़रूर देखेंगे और अप्लाई भी करके देखेंगे और मुझे रिज़ल्ट्स भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 यहाँ पे शो हो रहे हैं, तीसरा मैं आपको अभी बता दूँगी कि भी कौन सा इंग्रेडिएंट है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तीसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है हनी, ठीक है। यहाँ पे मैं मरहबा का हनी यूज़ कर रही हूँ। हनी की बहुत थोड़ी सी मिकदार इस्तेमाल होगी और फ़ायदे मैं आपको एंड में बता दूँगी। तो ये हमारे पास है सबसे पहले ऑरेंज जूस, ठीक है। ऑरेंज को पील करके उसका हमने फ्रेश जूस स्क्वीज़ कर लिया है, ठीक है, निकाल लिया है। और ये हमारे पास थी मुल्तानी मट्टी। ऑरेंज जूस को हम हस्बे ज़रूरत मिक्स कर देंगे मुल्तानी मट्टी के साथ। मुल्तानी मट्टी का पेस्ट मैंने पहले बना लिया था और इसमें मैं ऐड करूँगी शहद का थोड़ा सा पार्ट, यानी कि 1 टीस्पून ऑलमोस्ट जो है मैं शहद ऐड करूँगी इसमें, ताकि हमारे पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी बन जाए। तो इसको हमने इवनली मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि अप्लाई करने में हमारे लिए आसानी हो। और फोर्थ इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद तो आप मत यूज़ करें, क्योंकि जो टर्मेरिक है यानी कि जो हल्दी है उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि एक्ने के लिए बहुत बेस्ट है। तो मैं इसमें पिंच ऑफ टर्मेरिक जो है वो ऐड करूँगी ताकि इसका जो असर है पेस्ट का वो ज़्यादा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है थोड़ी सी और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। साथ साथ हम इसके फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहला हम इंग्रेडिएंट लेते हैं मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी को जब आप चेहरे पर या स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, उससे सारा ऑयल जज़्ब कर लेती है, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। मुल्तानी मट्टी जो है स्किन के डेड सेल्स को ख़त्म कर देती है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करती है, स्किन को नेचुरल और हेल्दी ग्लो देती है, सर्कुलेशन को बूस्ट करती है, यानी कि जो स्किन की ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको इन्हेंस करती है, तेज़ करती है और स्किन टोन को इवन करती है। तो इससे अच्छा बताएं और मास्क क्या होगा फॉर अप्लाइंग ऑन स्किन, ठीक है। तो ऑरेंज जूस की हम बात करते हैं। ऑरेंज जूस आपकी स्किन को क्या बेनिफिट देगा कि ऑरेंज जूस स्किन टोन को लाइटन करता है, मतलब कि रंग साफ़ करता है और स्किन टोन को इवन करता है, यानी कि जो टैनिंग के असरात होते हैं, जैसे सर्दियां हैं आजकल तो धूप में बैठे रहने की वजह से स्किन का कुछ हिस्सा डार्क होना शुरू हो जाता है, कुछ लाइट रहता है, तो वो जो अनइवन स्किन होती है उसकी टैनिंग को ख़त्म कर देता है, यानी कि इवन करता है। रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए बेस्ट है। अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है और स्किन पोर्स को भी साफ़ और नीट रखता है। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। हनी आपको पता है कि बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। मॉइस्चराइज़र इस तरह से कि ये स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, नमी देता है और इसके साथ साथ क्लींजिंग इफ़ेक्ट भी रखता है। और फोर्थ इंग्रेडिएंट टर्मेरिक का मैंने आपको पहले ही बताया था कि टर्मेरिक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को ख़त्म करता है, जो एक्नी हुई भी होती है फेस पे या जो दाने वगैरह बने हुए होते हैं उनको नीट एंड क्लीन कर देता है, स्किन टोन को साफ़ कर देता है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं मैंने अभी बिल्कुल अभी लगा के मैंने अभी धोया है, मैंने कोई ज़्यादा देर तक नहीं लगाया, मैंने 20 मिनट तो दिए ही नहीं ना, मैंने 5 मिनट भी नहीं दिए इवन इसे। मैंने जैसे लगाया मैं फ़ौरन धो के आ गई हूँ। तो आप इफ़ेक्ट ये देख सकते हैं कि 5 मिनट से भी कम टाइम में लगाने से इतना यानी कि फ़र्क पड़ा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप इसे अप्लाई करके देखें और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को आज़माया ज़रूर करें। एक दफ़ा आज़माने से पता चलता है कि आया जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है वो ठीक है या नहीं है, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।